शेरनी का नाम है घमंडी शेरनी। बहुत समय पहले की बात है, किसी जंगल में एक शेरनी रहती थी। शेरनी बहुत ही सुंदर और ताकतवर थी। शेरनी को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। शेरनी का पति जंगल का राजा था और वह शेरनी के स्वभाव के विपरीत बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय था। In the jungle, in the land of adventure, lives Tarzan. My name is Tarzan. I am Jungle Man. The treetops swing around jungle land. Come, baby, come. I will take you for a swing. Let's go, honey, I'm tinkling. Tarzan is handsome, Tarzan is strong. He's really cute and his hair is long. Tarzan is handsome, Tarzan is strong. So listen to the jungle song. I am Tarzan from jungle. You can be my friend. I am Jane and I love to ride an elephant. When you touch me, I feel funny. I feel it too when you're touching me. Come to my tree house, to my party. Yes, I'll go if you carry me. Tarzan is handsome, full of surprise. He's really cute and his hair is nice. Tarzan is handsome, Tarzan is strong. So listen to the jungle song. I am Tarzan from jungle. You can be my friend. I am Jane and I love to ride an elephant. Go cheetah, get banana. Hey monkey, get funky. Swing on, Tarzan. Go cheetah, get banana. Hey monkey, get funky. When I am dancing, I feel funky. Why do you keep ignoring me? Tarzan is here, come kiss me, baby. Coochie coochie kiss me tenderly. Yeah, Tarzan is handsome, Tarzan is strong. me Tarzan, Cute and his hair is long. long hair. Tarzan is handsome, Tarzan is strong. So listen to the jungle song. I am Tarzan from jungle. You can be my friend. I am Jane and I love to ride an elephant. Go cheetah, get banana. Hey monkey, get funky. And so they got funky. But will Tarzan have Jane? Stay tuned. चला लोमड़ी, आज तेरी खैर नहीं। रुक जाओ। महाराज की जय हो। तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? इस जंगल में क्या तुमने एक दूसरे के साथ सिर्फ मारकाट करना ही सीखा है? नहीं महाराज। हमें माफ कर दीजिए, हमसे गलती हो गई। सारे जानवर शेर का बहुत आदर करते थे, लेकिन शेरनी खुद बहुत घमंडी थी। वह जंगल के किसी भी जानवर से सीधे मुंह बात तक नहीं करती थी। महारानी की जय हो। नमस्ते महारानी। कितनी घमंडी है ये। शेरनी के 2 बच्चे थे। शेरनी के बच्चों का जंगल के बाकी जानवरों के साथ खेलने का बहुत मन करता था, लेकिन शेरनी उन्हें किसी के साथ खेलने नहीं देती थी। बच्चों इधर आओ। बच्चों, तुम्हें इनके साथ खेलने के लिए मैंने कितनी बार मना किया है। ये सब तुच्छ प्राणी हैं। हमारा इनसे कोई मुकाबला नहीं हो सकता। महारानी अपने बच्चों को हमारे साथ खेलने क्यों नहीं देती? उनकी नजर में हम उनके बराबर के नहीं हैं।
पार शेरनी अपने बच्चों के साथ खाना खा रही थी। भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी। शौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा। चौक चांदनी चौधरी ढाबा रात दिन यहाँ शोर शराबा। आधा है नॉन वेज और वेज है आधा, स्पष्ट कीजिए क्या है इरादा। चाहिए नान या रोटी चाहिए दाल या बोटी, मंगा लो राम कसम कष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। लेके चल से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को। तेरी चल से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को। पेट में ठेस लगी चूहों की रेस लगी, गला सूखे कुएं का पंप हुआ, गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ। पैर तन में भूकंप हुआ और दिल का ताड़ हुआ, राई का पहाड़ हुआ, उड़ चेहरे का भी है रंग हुआ। गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, पैर तन में भूकंप हुआ। लाओ कोफ्ता लाओ कोरमा लाओ शोरबा लाओ शर्मा, सारे उपवास भले नष्ट हो जाए। थोड़ी बिरयानी बुखारी थोड़ी फिर नल्ली निहारी, ले आओ आज धर्म भ्रष्ट हो जाए। लेके छन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को। तेरी छन से आवाज चिकन कुकड़ू को, तेरी भूख का इलाज चिकन कुकड़ू को, यही कहता है आज चिकन कुकड़ू को, खाली पेट का इलाज चिकन कुकड़ू को। कि तभी झाड़ियों में से एक सांप शेरनी के बच्चे की तरफ काटने को बढ़ता है। इससे पहले कि वे सांप शेरनी के बच्चे को काट पाता, एक चील पहुंचती है और सांप को मार देती है। धन्यवाद मौसी, आपने मेरी जान बचाई। कोई बात नहीं, ये तो मेरा कर्तव्य था। चलो बच्चों, अब चलने का समय हो गया है। एक दिन शेरनी अपने बच्चों के साथ झील के किनारे सैर करने गई और उसकी आंख लग गई।
शेरनी को सोता देखकर उसके बच्चे मौका देखकर खेलने निकल गए। जब शेरनी सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके दोनों बच्चे उसके पास नहीं हैं। ये क्या, मेरे बच्चे कहाँ चले गए? शेरनी ने बच्चों को झील के आसपास देखा, लेकिन वे उसे नहीं मिले, क्योंकि उस समय शेर भी जंगल में उपस्थित नहीं था। शेरनी बहुत परेशान हो गई। अब मैं क्या करूं? महाराज भी जंगल में नहीं है। अब मैं अपने बच्चों को कहाँ और कैसे ढूंढूं? शाम होने वाली थी। शेरनी की चिंता और बढ़ गई। शेरनी बच्चों को ढूंढते हुए बंदरों के पास पहुंची। शेरनी को पहली बार परेशान देखकर बंदर बोला, अरे आज महारानी की हवाइयाँ क्यों उड़ी हुई हैं? शेरनी बंदरों से कहती है, बंदर, ओ बंदर, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? बंदरों को यकीन नहीं होता कि शेरनी उनसे बात कर रही है। महारानी आप? क्या आप कैसे बात कर रही हैं? हाँ प्रिय बंदर, क्या तुमने मेरे बच्चों को कहीं देखा है? महारानी, हमको कुछ भी कैसे पता हो सकता है? हम तो तुच्छ प्राणी हैं। बंदरों का जवाब सुनकर शेरनी और उदास और परेशान हो जाती है। वह फिर भालू से पूछती है, बालू भाई, क्या तुमने मेरे बच्चों को देखा है? नहीं महारानी, मैंने आपके बच्चों को नहीं देखा। क्या तुम मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद करोगे? मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ? मैं तो एक बेकार और भोंदू भालू हूँ। यह सब सुनकर शेरनी फूट फूट कर रोने लगती है। उसे एहसास हो जाता है कि वह कितनी क्रूर और घमंडी है। वह सब जानवरों से कहती है, सारी गलती मेरी है। मैंने तुम सब के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है। मुझे क्षमा कर दो। मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। मैंने ये नहीं समझा कि एक दोस्त का होना कितना जरूरी है। अब कोई भी मेरी मदद नहीं करेगा। शेरनी को रोता देख सभी जानवरों को बहुत दुख होता है। मुर्गा शेरनी से कहता है, चिंता मत करो महारानी, हम आपके बच्चों को ढूंढने में आपकी पूरी सहायता करेंगे। हम सिर्फ तुम्हें यह महसूस कराना चाहते थे कि हमें तुम्हारे व्यवहार से कितना दुख पहुंचता है। मैं समझ सकती हूँ गजराज, मुझे माफ कर दो। चलो सब मिलकर महारानी के बच्चों को ढूंढते हैं। सारे जानवर एकजुट होकर शेरनी के बच्चों को ढूंढना शुरू कर देते हैं। थोड़ी ही देर के बाद घोड़े को शेरनी के बच्चे कछुए के साथ खेलते हुए मिल जाते हैं। मुझे बच्चे मिल गए हैं, वह यहाँ पर है। शेरनी भागी भागी पहुँचती है। वह अपने बच्चों को कछुओं के साथ खेलता देख बहुत खुश होती है। वह सभी जानवरों का दिल से धन्यवाद करती है। उस दिन के बाद से शेरनी कभी किसी जानवर का अपमान नहीं करती और अपना घमंड हमेशा के लिए त्याग देती है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी बात का घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों के स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए।